तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 2 का ये चौथा क्वेश्चन। तो एक बड़ा सा सवाल दिया गया है, लेकिन बहुत आसान है, बस ध्यान से समझना और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा एग्ज़ाम में करना है, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको समझ भी आ जाएगा। देखो, इसमें दिया गया है कि मीना रुपये 2000 निकालने के लिए बैंक गई। मतलब मीना नाम की एक लड़की है जो बैंक गई है 2000 रुपये उसे निकलवाने हैं। तो उसने खानजाची मतलब जो वहाँ पे कैशियर बैठा हुआ है, उससे कहा कि मुझे 50 रुपये के नोट चाहिए और 100 रुपये के नोट चाहिए। अब हो सकता है कि उसके घर में मेहमान आए हों, तो उसे लिफाफे में छोटे बच्चों को 50-50 के नोट देने हैं और जो बड़े जन आए हैं उनके लिए 100-100 रुपये लिफाफे में बंद करके देना होगा। तो उसने ख़ास तौर पे कहा कि मुझे कुछ 50 के नोट चाहिए और कुछ 100 के नोट चाहिए। अब सवाल में ये पूछा गया है कि वो 50 रुपये के नोट कितने लिए उसने और 100 रुपये के नोट कितने लिए। बल्कि सवाल में ये भी हमें बताया गया है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। 25 नोट प्राप्त किए हैं, इसका मतलब ये है कि मीना ने 50 रुपये के कुछ नोट लिए हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये 50-50 के नोट हैं, ऐसे समझो, थोड़ा सा ये अलग तरीके से बता रहा हूँ। ये 50-50 के नोट हैं और ये मान लो 100-100 के नोट हैं। ठीक है, ये कुछ देर के लिए मान लो कि ये 100-100 के नोट हैं, ये 50 के हैं और ये 100-100 के हैं। तो 50 रुपये के नोट हैं और 100 रुपये के नोट हैं, दोनों मिला के मीना ने टोटल 25 नोट प्राप्त किए हैं। 25 नोट है मीना के हाथ में, लेकिन ये पता नहीं है कि 50 के नोट हैं कितने और ये भी पता नहीं है कि 100 के नोट हैं कितने। लेकिन ये भी पता है कि दोनों मिला के 25 नोट हो रहे हैं। 50 के नोट गिन लें और 100 के नोट गिन लें तो दोनों मिला के 25 नोट हो रहे हैं। और साथ में दोनों की जो वैल्यू है वो 2000 रुपये है। मतलब दोनों रुपये मिला दें तो वो 2000 रुपये। मतलब मीना 2000 निकलवाने के लिए बैंक गई, तो उसने कैशियर से बोला कि 50 रुपये के नोट भी दे दो और 100 के भी दे दो। तो उसने दे दिए। टोटल नोट उसने गिने तो 25 नोट थे, उसमें 50 के भी शामिल थे और उसमें 100 के भी शामिल थे। तो टोटल 2000 के नोट उसने दिए। 2000 के कितने नोट दिए? 25 नोट शामिल किए। अब देखो, थोड़ा सा सवाल को अच्छे से समझना। तो इस सवाल की शुरुआत कहाँ से करोगे? देखो, यहाँ पे आखिरी हिस्सा पढ़ो। उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब तुम्हें तो पता है नहीं कि 50 के नोट हैं कितने, 2 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं। और ना तुम्हें ये पता है कि 100 रुपये के नोट कितने हैं, 5 हैं कि 6 हैं। तो 50 रुपये के जितने भी नोट हैं उनकी संख्या x मान लो। जैसे यहाँ पे मैं समझा रहा था, जहाँ पे कि 50 रुपये के कितने नोट हैं ये हमें पता नहीं है, तो उनकी संख्या x मान लो। तो और 100 रुपये के जितने भी नोट हैं उनकी संख्या क्या मान लो? y मान लो। तो x और y दोनों मिला के 25 हैं, ये हमें पता चल जाएगा एक समीकरण। और 50 रुपये के जितने भी नोट हैं तो कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी उनकी? 50x। और 100 रुपये के जितने भी नोट हैं, मान लो 22 नोट हैं, तो टोटल रुपया कितना हो गया? 100 बाई। जैसे मैंने आपसे कहा कि 50 रुपये के 4 नोट हैं तो कुल कितने हो गए? तो 50 गुणित 4 करोगे। उसी तरीके से 50 गुणित 4 करोगे तो कितना आएगा? 5 के 20, 200 रुपये हो जाएंगे टोटल। अगर आपके पास 50 रुपये के 4 नोट हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आपके पास 50 रुपये के कितने नोट हैं? 4 नोट हैं, तो मैंने आपसे कहा कितने रुपए हैं, तो आप कहोगे 200 रुपये। उसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि 50 रुपये के आपके पास x नोट हैं तो कितने रुपए हो गए, तो आप कहोगे सर 50x हो गए मेरे पास। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 50 रुपये के x नोट हैं तो टोटल कितने रुपए आपके पास हैं? 50x। उसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 रुपये के 22 नोट हैं तो टोटल कितने पैसे होंगे, तो आप कहोगे सर 100 बाई। और वैसे भी मीना ने टोटल कितने पैसे निकलवाए हैं? 2000। यानी कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? दोनों रुपयों का 2000 होना चाहिए कि नहीं? तो रुपयों में तो 2000 रुपये होने चाहिए, लेकिन नोट में ज्ञात करें तो 25 नोट प्राप्त हुए। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। दोनों को मिला दो तो दोनों के नोटों की संख्या कितनी है? 25 है। ये दूसरा समीकरण है और ये पहला समीकरण है। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, चलो शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझ आएगा। तो 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट हैं, तो हम मान लेते हैं कि माना, फिर हम लिखेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या।
तो हमने लिखा 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो वो कितनी हो गई, वो हमने x मानी। फिर नीचे लिखेंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या, तो वो हमने मानी है 22। यानी हमने ये माना है कि 50 रुपए के जितने भी नोट होंगे वो x होंगे और 100 रुपए के जितने भी नोट होंगे वो 22 होंगे। ये आप पहले ये करोगे, 50 रुपए के नोटों की संख्या x मानोगे और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मानोगे, 22। फिर लिखोगे प्रश्नानुसार, तो यहाँ पे हमने लिखा प्रश्नानुसार। अब इसमें आपको क्या लिखना है, बहुत ध्यान से समझना कि कुल रुपए कितने हैं, 2000। टोटल पैसे वो कितने निकलवाने गई थी मीना, 2000 रुपये। तो यहाँ पे लिखोगे कि कुल रुपए बराबर 2000, यही है ना, कुल रुपए कितने हैं, 2000। तो ये दिमाग लगाना है आपको कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि जैसे आप थोड़ा यहाँ पे लॉजिक लगाइए कि 50 रुपए के, जैसे आपके पास नोटों की संख्या 2 है तो कितने रुपए हो गए आपके पास। अगर 50-50 के 2 हैं आपके पास, नोटों की संख्या 2 है और नोट है 50 का, तो आप कहोगे सर 100 रुपये हो गए, ठीक है। अच्छे से समझना, रटना नहीं सवाल को। उसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि 50-50 के नोटों की संख्या आपके पास 4 है, तो आप कहोगे सर 200 हो गए। उसी प्रकार से मैंने आपसे कहा कि आपके पास 50-50 के नोटों की संख्या 6 है, तो आप क्या कहोगे, 6 पंचे 30, गुणा कर दोगे, यानी 300 हो गए। और उसी तरीके से उसी लय में मैंने आपसे पूछा कि आपके पास 50-50 के नोटों की संख्या x है, तो आपके पास कितने रुपए हो गए, तो आप कहोगे सर 50x। समझे बात को, यानी कि 50 रुपए के नोटों की टोटल संख्या कितनी है, x है, और हैं वो 50 रुपए के, यानी कि 50 के नोट जितने भी होंगे उनकी टोटल वैल्यू होगी 50x, मतलब उतने रुपए बनेंगे वो। नोटों की संख्या बस पता चल जाए हमें तो हम बता देंगे रियल में कि कितने रुपए हैं 50-50 के नोट मिला के, ठीक है। 50-50 के नोट मिला के मीना को 50 रुपए के कितने टोटल नोट मिले हैं वो पता चल जाए, तो वो ये भी पता चल जाएगा कि 50-50 के लिफाफों में टोटल कितने रुपए बांट देगी वो, ठीक है। अब समझो, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि चलो ठीक है, टोटल रुपया 50-50 के नोटों का 50x होगा। इसी तरीके से 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मानी है, 100 रुपए के नोटों की संख्या 22 मानी है, तो 100 22 हो जाएगा। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या 22 है, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 100 22। समझे आप बात को कि नहीं, 22 का गुणा होगा, नोटों की संख्या गुणा कर देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि 100 रुपए के आपके पास 2 नोट है, तो आप कहोगे मेरे पास टोटल 200 हो गए। अब मैं आपसे कहूं कि 100 रुपए के नोट आपके पास 22 हैं, तो आप कहोगे रुपया मेरा हो जाएगा 100 22। तो 50x और 100 22 दोनों को मिला दोगे तो 2000 आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मीना टोटल 2000 रुपए निकलवाने गई थी, तो कुछ 50 के नोट मिले उसको, कुछ 100 के नोट मिले। अब 50 के नोट x थे तो 50x टोटल रुपया हो गया, और 100 के नोट 22 थे तो टोटल 100 22 रुपया हो गया। लेकिन दोनों को मिलाएंगे तो वो 2000 होगा, होगा कि नहीं। तो कुल रुपए कितने होंगे, तो कुल रुपए होंगे 50x प्लस 100 22। कुल रुपए कितने होंगे, 50x प्लस 100 22, और टोटल 2000। क्लियर हुआ। अब इसमें 50 का भाग पूरे समीकरण में जा रहा है तो हम दे सकते हैं, देखो 50 का यहाँ भी चला जाएगा, 50 दूनी 100, और यहाँ भी चला जाएगा 40 बार। तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 50 से भाग कर देंगे। पूरे समीकरण में 50 से भाग करने पर, चलिए कर देते हैं। तो यहाँ जाएगा 50x बटे 50, यहाँ भी भाग कर दिया। फिर 100 22 में भी 50 का भाग कर दिया, और फिर 2000 में भी 50 का भाग कर दिया, ताकि समीकरण सरल हो जाए। 50 से 50 कट जाएगा तो क्या आएगा x, 50 दूनी 100, तो 2 22 हो जाएगा, और बराबर 0 से 0 कट गया ऊपर नीचे का, तो 5 एकम 5 5 चौके 20, और ये 0 रहा, यानी 40। समीकरण 1 बना देंगे इसको।
ये हो गया पहला समीकरण। तो कुल रुपए कितने थे? 2000। कुल रुपए में 50 के नोटों की संख्या x थी तो टोटल रुपया हो गया 50x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या थी 22 तो टोटल रुपया हो गया 100 दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे? 2000। 50 से भाग कर दोगे आ जाएगा। अब आगे लिखा है कि मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए थे खानजाची से? 25 नोट। इसका मतलब ये है कि तथा लिखेंगे कुल नोट कितने थे? 25। उसने जब नोट गिने 50 के भी शामिल हैं उसमें और 100 के भी हैं, तो कुल नोट उसने गिने तो 25 नोट थे। लेकिन अपन को पता है कि 50 रुपए के नोट x थे और 100 रुपए के नोट y थे, तो कुल नोट में x प्लस y हो जाएंगे। 50 के भी नोट थे और 100 के भी नोट थे, तो x प्लस y बराबर 25 हो जाएगा। ये बनेगा तुम्हारा समीकरण 2। दोनों समीकरणों को विलोपन से हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो अब हेडिंग डालेंगे विलोपन विधि से। तो अब विलोपन विधि में पहले पहला समीकरण लिख लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं और दूसरा समीकरण भी लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमने देखा कि इसमें x के गुणांक समान है, दोनों के चिन्ह समान है, तो घटा देते हैं। ठीक है, घटाने पर यहाँ से बिल्कुल सरल हो जाएगा। y का जरूरी नहीं, अगर y का समान नहीं है तो x का देख लो, तो x का समान है, घटा देंगे तो इनके असली चिन्हों में गोला लग जाएगा। प्लस का है तो प्लस में गोला लगा के माइनस कर दो, प्लस में गोला लगा के माइनस कर दो, यहाँ भी प्लस में गोला लगा के माइनस कर दो। ऊपर का x और नीचे का x कट जाएगा। अब 2 बाई में से 1 बाई घटेगा तो 1 बाई बच जाएगा, बराबर 40 में से 25 को घटा देना है, तो 10 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 5। अब यहाँ एक उधार ले ली थी तो 3 बचा, 3 में से 2 गए तो बचा 1, तो बाई का मान कितना आ जाएगा? 15। बाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे वापस, तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 ये है, x प्लस 2 बाई बराबर 40, तो x प्लस 2 बाई की जगह पे 15 बराबर 40, तो x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 40, तो x बराबर 40 माइनस 30, x बराबर 10 बचेगा। 40 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10। तो यहाँ पे पता चला कि जो हमने x बाई माना था ना, देखो 50 रुपए के नोटों की संख्या x मानी थी, तो 50 के नोट थे x, तो लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है बताओ? 10 थी। कितनी? 10। और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी बताओ जल्दी? 15। ठीक है, ये आंसर आ जाएंगे। अब आपको अच्छे से नोट करना है, तो चलिए यहाँ से लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद ये, फिर इसके बाद यहाँ पे। ठीक है, अब अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लो 1 से 2 बार, और आगे का वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।